नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बिल्कुल ही नया चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा और कुछ लोगों ने इसे किया होगा क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा करवाया नहीं जाता है। आप लोगों को जब आप जैसे इंडियन क्लासिकल सीख रहे हो तो आप लोग अलंकार करते हो। उसके बाद फिर आप लोग को कोई बंदिश सिखाया जाता है तो उसके लिए किसी राग में आरोह अवरोह पकड़ दे दिया जाता है और उसके बाद आपको बंदिश सिखाया जाता है नोटेशन से। ठीक है, तो इसका ये लाभ होने वाला है आपको कि शुरुआत में क्या होता है और इसका मैं जो मेन जो हम करने वाले हैं उसका क्या क्या लाभ है उसको मैं बताऊंगा और वो चीज़ आपके अंदर डेवलप होगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब कोई नया राग आपको मिलता है, आप अलंकार करते हो, आपको नया राग मिलता है तो आप बोर हो जाते हो। क्योंकि क्या, आपको शुरू में आरोह अवरोह मिला, पकड़ मिला, बस उसको आप गाते रहते हो। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे नया राग मिला है, नया सुर मिलता है। फिर थोड़ी देर में आप जो है ना, थोड़ी देर में आप बोर होने लग जाते हो। तो उसका आप अगर बोर होने लग जाओगे तो फिर आपको जब किसी काम में मन नहीं लग रहा है ना तो आप अच्छे से उसको कर भी नहीं सकते, है ना। ज़्यादा देर आप उसके साथ नहीं बैठ सकते। तो आपको एक ही राग आप कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट लाने के लिए जो चीज़ें हैं, क्यों कि आप खुद से कुछ जब नया चीज़ करते हो, एक ही राग में आप नया चीज़ कर रहे हो और आप खुद से कर रहे हो, वो मैं बताऊंगा कि क्या उसका टेक्निक है जो आप खुद से एक नया नया चीज़ तैयार कर रहे हो और गा रहे हो और घंटों आप बैठ के रियाज कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। देखिए, जो चीज़ मैं करवाने वाला उसका लाभ क्या है। आप ये आपको एक दिन में तो नहीं आएगा ये, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो किसी भी बंदिश में आप सीधे सीधे नोटेशन से बंदिश गाते हो तो आप किसी भी बंदिश में आप वेरिएशन करने लग जाओगे। ठीक है ना, किसी भी गाने में आप वेरिएशन डालने लग जाओगे। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, ये आप जब रियाज करते रहोगे तब वो ऑटोमेटिक ये चीज़ आएगा आपके अंदर, है ना। और ये आपको हर राग में नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी एक राग में करना है और वो दूसरे राग में भी ऑटोमेटिक आपका होता रहेगा और एक दो बार के प्रैक्टिस के बाद वो आप खुद ही करने लग जाओगे। किसी एक राग पे ही मेहनत करना है, ठीक है। और अपने मन मुताबिक आप किसी भी गाने के बीच में शुरू में जो आलाप लगता है वो आप खुद से लगा सकते हो, उस काबिल बन सकते हो जो ये चीज़ करोगे तो, ठीक है। और जब आप कुछ नया चीज़ जब आप हमेशा करते रहोगे तो आप बोर नहीं होगे, हर समय आप कुछ नया करोगे। और यह बाद में आप जैसे कि किसी कंपोजिशन में अगर इंटरेस्ट आप रखते हो तो कंपोजिशन में भी आप अच्छा ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि गाने आप कंपोज करने लग जाओगे। क्योंकि आप एक राग में आप जितना ज़्यादा आप खेलोगे, मतलब आपको टेक्निक भी आना चाहिए ना कि आप क्या क्या कर सकते हैं। टेक्निक ही आपको नहीं पता है तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि आप उस राग में आप कितना ज़्यादा खेल सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ करना है। अगर आप ये किसी भी राग में अगर आप कर लेते हैं तो दूसरे राग में भी आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। यानी कि एक राग में इतना मेहनत किया कि दूसरे राग में भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, नहीं है। तो आपको, और इसको मैं कॉपी पे समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बजा के भी बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप किसी भी राग में आप आरोह अवरोह करते हो, ठीक। आप राग यमन लेते हैं, राग यमन, ठीक है। राग यमन लिए, इसका आरोह क्या होता है, इसका आरोह है नी, रे, गा, मा, मंद्र सप्त, ये मा तीव्र है, पा, धा, नी और ये सा, ठीक है। इसका अवरोह हो गया, अवरोह स्वर के उतरते हुए क्रम में, इसको कहते हैं अवरोह। सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, ठीक है। सा नी धा पा मा गे रे सा। अब देखिए, शुरुआत में तो अब जैसे जैसे आप अलंकार करते हो,
तो अलंकार में जो है उसी तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद का जो स्टेप आने वाला है, ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा, आज ही बता दूंगा। तो उसके बाद जो स्टेप आने वाला है तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो, जैसे कि आप अलंकार लेते हो सारे गामा पाधा निसा, तो उसमें यही आ जाएगा नीरे गामा पाधा निसा, और उसके बाद अवरोह में सानी धापा मागरेसा। इसी को लेके हमको बनाना है, ठीक है। जैसे कोई पैटर्न लेते हैं, कोई एक पैटर्न लिए, जैसे कि हम पैटर्न लिए 1 और 2, 1 और 2, तो मतलब इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, फिर इसको 1 मानेंगे, फिर ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, तो क्या बन गया आरोह में, आरोह में क्या बन गया, जैसे 1 और 2 कर रहे हैं तो आरोह में क्या बन गया, नी रे रे गा गा मा मा पा पा धा 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 नी और नी सा। फिर अवरोह में वही हो जाएगा, अवरोह में, ठीक है। अवरोह में सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। आप कोई सा भी पैटर्न बना सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना है। एक मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया कि ये आपको समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें, ठीक है। अब कोई पैटर्न जैसे लेते हैं, एक पैटर्न और लेते हैं, जैसे कि 1 2 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, नीरे नीरेगा रेगा रेगा मा गामा गामा पा। तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 वाला, ठीक है, पैटर्न। तो इसको कैसे करेंगे, नीरे नीरे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा धा पा मा गा मा गा रे सा। समझ में आया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि कोई एक स्वर संगति हमको लेना है, ठीक है, कोई एक स्वर संगति लेना है। जैसे एक स्वर संगति हमने लिया नी रे सा, ठीक है, नी रे सा एक स्वर संगति हमने लिया है। ये दूसरा चीज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने नी रे सा ले लिया, ठीक है, नी रे सा ले लिया। अब आपको करना क्या है, आरोह अवरोह में जैसे हम चढ़ रहे हैं, जब हम उतरेंगे तो हमेशा बार बार हम यही चीज लगाएंगे। कैसे, जैसे नीरे सा है, नीरे सा, अब नीरे गा तक गए, उसके बाद फिर रे पे आएंगे, फिर नीरे सा, नीरे गा रे नीरे सा, फिर आगे तक जाएंगे, नीरे गा मा गा रे नीरे सा, फिर पा तक जाएंगे, नीरे गा मा पा मा गा रे नीरे सा, फिर धा तक जाएंगे, धा से रे तक आएंगे, फिर नीरे सा, नीरे गा मा पा धा पा मा गा रे नीरे सा, नीरे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे नीरे सा, नीरे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नीरे सा। ठीक है, जैसे नीरे सा हम लिए हैं तो इसके जगह पे हम और कुछ ले लेते हैं, जैसे नीरे गा रे नीरे सा, नीरे गा रे नीरे सा, नीरे गा रे नीरे सा, नीरे गा मा गा रे नीरे सा। मतलब बार बार नीरे गा रे नीरे सा ले रहे हैं। और जैसे ग तक गए, ग रे आए, फिर म ग रे आए, मतलब नीचे से जा रहे हैं, फिर पा मा गा रे आए, फिर नीरे गा रे नीरे सा, फिर धा पा मा गा रे नीरे सा, फिर नी धा पा मा गा रे नीरे सा, मतलब नीचे से जा रहे हैं। बस यही चीज लग रहा है, नीरे गा रे नीरे सा, नीरे गा मा गा रे नीरे सा, नीरे गा मा पा मा गा रे नीरे सा, नीरे गा मा पा धा पा मा गा रे नीरे सा, नीरे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे नीरे सा, नीरे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नीरे सा।
गाइस आप लोग ये जो है ना, जो चीज़ आपको बताया गया है, सबसे पहले तो जो जो ये चीज़ बताया मैंने तो शॉर्ट में मैंने बता दिया, तुरंत बता दिया, लेकिन आपको इसमें टाइम लगने वाला है। आप नए नए पैटर्न बनाओ, क्योंकि देखो अलंकार के जो मैंने बता रखे हैं आपको, तो अलंकार जो जिस पैटर्न में बन रहे हैं, अलग अलग पैटर्न बनाओ, उसको आप तैयार करो। पहले बजा के करो और उसके बाद बिना बजाए भी आप करो इसको, बिना बजाए भी मतलब कि तानपुरा पे आप करो इसको। अगर आप वोकल कर रहे हो तो वोकल बहुत टफ चीज़ है और उस पर आपको मेहनत करो आप। मतलब आप वोकल कर रहे हो, मतलब कि हवा में से आप सुर को निकाल रहे हो ना। तो उसमें आप सबसे ज़्यादा मेहनत करो वोकल में, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा आसान हो जाता है। और ये जो दो चीज़ें मैंने बताई आपको आपको मैंने 10 मिनट तो बता दिया है, लेकिन आप इसको 10 साल प्रैक्टिस करोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने आपको 10 मिनट में तो बता दिया है आपको, लेकिन आपको पता है कि अगर आप सीख रहे हो, सही तरीके से सीख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो आप इस पर टाइम लगाओ और करो जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ।